अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मैमुना फार्मासिस्ट और आज मैं एक नई वीडियो लेके हाजिर हुई हूं। आज मैं आपको बताने जा रही हूं सीटा न्यू और एज़ोलाम के बारे में अहम मालूमात, इनकी डोज़, इनका फार्मूला, ये कैसे काम करती हैं, इनकी क्या पैकिंग है, इनकी प्राइस, दूसरे ब्रांड्स के साथ इनका कंपैरिजन, इनके साइड इफ़ेक्ट्स और फार्मासिस्ट की अहम एडवाइस। इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सीटा न्यू एक प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन है। इसका मतलब ये है कि ये प्रिस्क्रिप्शन के बग़ैर, डॉक्टर के नुस्खा के बग़ैर किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से नहीं ख़रीदी जा सकती। ये 5 mg, 10 mg और 20 mg की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। आप यहाँ से स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। जो मेरे पास पैक है वो 10 mg की स्ट्रेंथ में है। इसका फार्मूला एसिटालोप्राम है। ये एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, मींस कि ये एंजाइटी और डिप्रेशन में काम आती है। ये कैसे काम करती है? ये हमारे दिमाग में सेरोटोनिन की मिकदार को ज़्यादा करने में अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हमारे दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल कम होने की वजह से हमें एंजाइटी या डिप्रेशन हो जाता है। ये दवा हमारे दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से हमारा मूड बेहतर होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे सेरोटोनिन का लेवल हमारे ब्रेन में ज़्यादा होता है, हमें एंजाइटी और डिप्रेशन से छुटकारा मिल जाता है। सीटा न्यू एंजाइटी और डिप्रेशन के इलाज के लिए एक बेस्ट दवा है। इसकी पैक में टोटल 14 टैबलेट्स होती हैं और इसकी एक स्ट्रिप मतलब एक पत्ते में 7 टैबलेट्स होती हैं। इसकी डोज़ क्या है? अगर हम इसकी डोज़ की बात करते हैं तो इसकी जो स्टार्टिंग डोज़ है वो 10 मिलीग्राम है और 10 मिलीग्राम की एक टैबलेट डेली लेनी होती है 24 घंटे के बाद, वंस डेली। इसका मतलब ये है कि आपने दिन में एक दफ़ा खुराक लेनी होती है। डॉक्टर ज़्यादातर इसको सुबह के टाइम प्रिस्क्राइब करते हैं। 6 to 12 वीक्स तक प्रिस्क्राइब की जाती है, मीन्स कि 3 माह तक डॉक्टर इसको एडवाइस करते हैं कि इसका कॉन्टीन्यूस यूज़ करें। उसके बाद डिप्रेशन की अलामात ख़त्म होने के बाद इसकी मेंटेनेंस डोज होती है, वो 10 से 20 मिलीग्राम तक भी हो सकती है। और अगर एंजाइटी और डिप्रेशन की अलामात अभी भी मौजूद हों तो इसका ट्रीटमेंट 4 से 9 माह तक जा सकता है। इसके मैन्युफैक्चर की बात करें तो इसका मैन्युफैक्चर हिल्टन फार्मा है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब हम इस सीटा न्यू का कंपैरिजन करते हैं दूसरे ब्रांड्स के साथ और इसकी प्राइस का कंपैरिजन करते हैं। सीटा न्यू के अलावा मार्केट में और भी बहुत से ब्रांड्स हैं, जिसमें एटकोप्राम और इसके अलावा ES प्रामसिट और बहुत से इस तरह के ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अब हम इनकी प्राइस की बात करें तो सीटा न्यू की प्राइस 385 रुपीज़ पर पैक है और अगर हम पर टैबलेट इसकी प्राइस की बात करते हैं तो इसकी एक टैबलेट की प्राइस 27.5 रुपीज़ है। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं एटकोप्राम के साथ, एटकोप्राम एटको फार्मा की बनाई हुई मेडिसिन है। ये भी एंटी डिप्रेसेंट ही है और इसमें भी एसिटालोप्राम ही है। इसकी टोटल प्राइस 250.89 रुपीज़ है और इसकी एक टैबलेट के प्राइस 18 रुपीज़ बनती है। थर्ड नंबर पे हम ES प्रामसिट की बात करते हैं तो ES प्रामसिट की प्राइस 580 रुपीज़ है कि एक टैबलेट की प्राइस 29 रुपीज़ बनती है। मैंने सिर्फ 3 ब्रांड्स के कंपैरिजन किए हैं। इन ब्रांड्स में अगर हम देखें तो सबसे कम प्राइस वाली मेडिसिन एटकोप्राम है, जो कि एक टैबलेट 18 रुपीज़ की है। देखते हैं सीटा न्यू के साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं गन्नूदगी,
चक्कर आना, भूख का कम लगना, मैदा ख़राब होना, आवाज़ में लड़खड़ाहट जिसको हम स्लर्ड स्पीच कहते हैं, ऐसे लोगों की आवाज़ कांपती है, उनको ग़नूदगी रहती है। जब ये लेते हैं तो नेक्स्ट डे वो ये कहते हैं कि हमसे उठा नहीं जा रहा, हमें ग़नूदगी हो रही है, भूख नहीं लगती। और सीटान्यू का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट सेक्सुअल डिसफंक्शन है। अब आ जाते हैं फार्मासिस्ट एडवाइस की तरफ। तो सबसे पहले डॉक्टर ने जितना अरसा दवाई आपको प्रिस्क्राइब की है उतना अरसा ज़रूर खानी है, वक्त से पहले स्टॉप नहीं करनी है। अगर आप इसकी टैबलेट 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन खाएं और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे ग़नूदगी हो रही है, मैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, और आप इस दवाई को छोड़ दोगे तो आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको अफाका नहीं होगा। और अगर आपने ये दवाई छोड़नी भी है तो डॉक्टर के मशवरे से इसको छोड़ना है। इस दवा को अचानक नहीं छोड़ देना। अगर आप इस दवा को अचानक छोड़ देंगे तो इससे आपको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगी। विड्रॉल सिम्टम्स में आपको सीजर्स हो सकते हैं और भी बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए इसको अचानक नहीं छोड़ना, डॉक्टर से मशवरा करना है। डॉक्टर इसकी डोज़ को रिड्यूस करेगा और वीकली बेसिस पे लेके जाएगा। 10 mg से इसकी डोज़ को रिड्यूस कर सकता है और आहिस्ता आहिस्ता इस मेडिसिन को विड्रॉ करना है, क्विट करना है। अचानक से इस मेडिसिन को नहीं छोड़ना। ग़नूदगी और चक्कर आते हैं, इसलिए ड्राइविंग करने में आपने एहतियात करनी है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बुज़ुर्ग भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर के मशवरे से करें, क्योंकि वो इस तरह की मेडिसिन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और एल्डरली पेशेंट्स में इसकी डोज़ को रिड्यूस करना होता है। हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन भी इस दवा का इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट टैबलेट है एज़ोलाम। ये भी प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन है। मींस ये डॉक्टर की पर्ची के बगैर इस दवा को नहीं ख़रीदा जा सकता। ये मार्केट में 0.25 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अभी जो मेरे पास पैक है वो 0.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ है। इसका अगर फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला अल्प्राज़ोलाम है। अल्प्राज़ोलाम का क्या काम होता है? ये एक नींद आवर दवा है अल्प्राज़ोलाम, और ये एंजाइटी और डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम करने के लिए एक मौसर दवा है। ये कैसे काम करती है? अल्प्राज़ोलाम हमारे दिमाग की ओवर एक्टिविटी को कम कर देती है, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करती है। ये ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में होते हैं, गाबा रिसेप्टर्स, उन पे काम करती है, जिसकी नोटिक मेडिसिन भी कहते हैं। ये नींद आवर दवा है, इससे नींद आती है, और ये एंजियोलिटिक भी है, मींस के ये नींद भी लाती है और ये एंजाइटी और डिप्रेशन को भी कंट्रोल करती है। इसके एक पैक में टोटल 30 टैबलेट्स होती हैं और एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 × 10 का मतलब ये है कि 3 स्ट्रिप्स है और हर स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स हैं। इसकी डोज एंजाइटी के केस में इनिशियली 0.5 मिलीग्राम वंस डेली होती है। दिन में एक दफ़ा 0.5 मिलीग्राम की डोज लेनी होती है। इनिशियली 0.25 या 0.5 मिलीग्राम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और ये वाली मेडिसिन रात के टाइम लेनी होती है। मैंने आपको पहले सीटान्यू मेडिसिन का बताया जो कि सुबह के टाइम लेनी होती है और वो पूरा दिन आपके मूड को खुशगवार रखती है। एज़ोलाम टैबलेट रात के टाइम लेनी होती है क्योंकि ये नींद आवर दवा है, ये रात के टाइम नींद लेके आती है और नेक्स्ट डे जो होता है उस दिन इस एंजाइटी कम करने में किरदार अदा करती है। अगर किसी पेशेंट को डिप्रेशन है तो उस केस में इसकी डोज को 0.5 से 1.5 मिलीग्राम तक इंक्रीज़ किया जाता है और दिन में एक टाइम लिया जाता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल का दौरानिया 1 महीने तक होता है। इसको हम लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं कर सकते, लंबे अरसे तक यूज़ नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर इसके मैन्युफैक्चर की बात करें तो इसका मैन्युफैक्चर मार्टिन डो है। अब आ जाते हैं इसकी प्राइस और इसके दूसरे ब्रांड्स के साथ कंपैरिजन। अगर इसकी प्राइस को देखें तो इसकी प्राइस 172 रुपीज़ पर पैक है और अगर इसकी एक टैबलेट की प्राइस देखें तो इसकी एक टैबलेट 5.7 रुपीज़ बनती है।
अच्छा, इसका कंपैरिजन करते हैं, कुछ दो और ब्रांड्स हैं। ALP आपने नाम सुना होगा, वो भी इसी तरह की मेडिसिन है, उसका भी यही सेम फार्मूला है। और जिनेक्स, इन दोनों का सेम काम है, ये भी एंजियोलिटिक है और ये भी हिप्नोटिक है, नींद आवर दवा है। जो ALP मेडिसिन है इसकी प्राइस 193.38 रुपीज़ है और इसका जो पर टैबलेट प्राइस है वो 6.4 रुपीज़ है। उसके बाद अगर जिनेक्स की हम प्राइस देखें तो उसकी प्राइस 250 रुपीज़ है और पर टैबलेट 8 रुपीज़ है। तो अगर इनकी सबकी प्राइस का कंपैरिजन करें तो एजुलाम की प्राइस जिनेक्स और ALP की निस्बत कम है और ये एक अच्छी कंपनी की दवा। अब आ जाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो अगर आप इसको 1 महीना यूज़ करते हो, आपने अगर इसकी 0.25 मिलीग्राम की डोज ली है, 1 महीना यूज़ करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि 0.25 मिलीग्राम की डोज से मुझे नींद नहीं आ रही या मेरी एंजाइटी ठीक नहीं हो रही। आपको टॉलरेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है। टॉलरेंस का मतलब है कि जो खुराक जितनी डोज आप पहले ले रहे थे उस डोज का अब असर ख़त्म हो गया है, अब डोज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपकी मेडिसिन को 0.25 मिलीग्राम से 0.5 मिलीग्राम पे लेके आता है। टॉलरेंस के बाद एडिक्शन का मतलब है आदत हो जाना। कुछ अर्सा अगर आप ये मेडिसिन यूज़ करते हो तो इसकी आपको आदत हो जाएगी, आप इसको विड्रा या क्विट नहीं कर पाओगे और ये इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। इसीलिए एजुलाम को डॉक्टर ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रिस्क्राइब नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1 महीने तक इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट्स याददाश्त की कमी है, आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी एहतियात इसके इस्तेमाल में कि इसकी ओवरडोज नहीं लेनी। इसकी 1 टैबलेट या 2 टैबलेट मतलब टोटल 1 मिलीग्राम से ज़्यादा इसकी डोज एक टाइम पे नहीं लेनी, अदरवाइज़ रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकता है और ये डेथ की वजह भी बन सकती है। इसको बच्चों की पहुंच से ख़ास तौर पे दूर रखना है। अब आ जाते हैं फार्मासिस्ट एडवाइस की तरफ। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस ये है कि इसकी स्टार्टिंग डोज 0.25 मिलीग्राम रखनी है। नींद लाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ दवा का इस्तेमाल ना करें। नींद लाने के लिए स्लीप हाइजीन भी आप इख्तियार कर सकते हैं। स्लीप हाइजीन का मतलब ये है कि आप डेली एक्सरसाइज करें, लेकिन रात को सोते वक्त नहीं, उससे कुछ टाइम पहले आप एक्सरसाइज करें। अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको तर्क कर दें। रात को ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें क्योंकि उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हाजत महसूस होगी और आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। और रात को सोने से पहले अपने आप को कोई ऐसा काम करें जो आपको मेंटली रिलैक्स करे। एजुलाम के साथ किसी भी किस्म का अल्कोहल आपने यूज़ नहीं करना क्योंकि इसकी आपस में इंटरेक्शन है और बहुत ज़्यादा रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकती है। एजुलाम का यूज़ करते वक्त ड्राइविंग नहीं करनी और अगर किसी पर्सन को फेफड़ों की कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है तो इसको यूज़ नहीं करना क्योंकि ये सांस को और कम कर देती है। इसकी दवा को अचानक नहीं छोड़ना, इसको अचानक छोड़ेंगे तो सीजर्स हो सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसकी डोज़ को डॉक्टर के मशवरे से वीकली बेसिस पे इसको डोज़ को कम करना है। अगर 0.5 मिलीग्राम ले रहे हैं तो 1 हफ़्ते के बाद 0.25 मिलीग्राम कर देनी है, उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते इसकी डोज़ और कम कर देनी है और आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ना है। बुज़ुर्ग इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें क्योंकि इससे ख़नूदगी होती है, चक्कर आ सकता है और वो गिर सकते हैं और गिरने से उनको किसी भी किस्म का फ्रैक्चर हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर हाज़िर होंगी। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।